हेमंत सोरेन हालांकि मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि मैं कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहा हूं, मैं अपना दिल चीरकर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं छात्रों के हित को समझता हूं। पर सवाल यह है कि अगर सरकार चाहे तो ये पूरा आंदोलन 1 घंटे के भीतर खत्म करा सकती है, तो पिछले 13 दिन से छात्र आंदोलन पर क्यों बैठे हुए हैं? जबकि हेमंत सोरेन खुद एक छात्र नेता रहे हैं, छात्र आंदोलनों में वो भाग ले चुके हैं। और जब दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा था कि छात्रों के मुद्दे किस तरीके से सुलझाना चाहिए। उन्होंने बाकायदा एक मशवरा भी दिया था। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इतने खुद एक्सपीरियंस्ड नेता हैं तो फिर आपका ये जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो आपके अपने राज्य में काम क्यों नहीं आ रहा है? अब आती हूं मैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव की भी अगर आप टाइमलाइन चेक करेंगे तो आपको तमाम मुद्दे मिल जाएंगे। और संसद के बाहर इन दिनों आप देखिए हर दिन प्रदर्शन चल रहा है। अमित शाह से जवाब तलब किया जा रहा है कि उन्हें सदन के भीतर आकर जवाब देना चाहिए छात्रों पे हुई बर्बरता को लेकर। लेकिन अखिलेश यादव ने झारखंड के मुद्दे में चुप्पी साध ली है। आप उनके टाइमलाइन को अगर देखेंगे तो आपको एक सिंगल पोस्ट झारखंड के लिए नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि अगर जंतर मंतर में बैठे छात्र थे तो क्या इस वक्त जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो वहां के छात्र बैठे हुए हैं, वो छात्र नहीं हैं? आप उन छात्रों की बातें सुनिए। वो कह रहे हैं कि झारखंड इतना संपन्न राज्य नहीं है, थोड़ा गरीब राज्य है, हमारे पास 2 टाइम खाने का वक्त भी नहीं मिलता, हमारे पास खाना भी नहीं रहता, हम नमक रोटी खा के, चावल नमक खा के हम अपना पेट काट कर हम पढ़ाई किसी तरीके से करते हैं और सालों साल हम तैयारी करते हैं। लेकिन जो पैसे वाले हैं उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं। सरकार यहाँ पर नौकरी बेच रही है, बाकायदा रेट लिस्ट भी वो बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार की चुप्पी कहीं उन पर ही भारी नहीं पड़ जाएगी? सवाल अरविंद केजरीवाल से है। अरविंद केजरीवाल से सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए कि वो भी जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो बाकायदा मंच पर जाके राजनीतिक भाषण भी देते थे, तमाम बातें करते थे। बहुत अच्छी बात है, छात्र हित की बात होनी भी चाहिए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल झारखंड पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारे जो सिपाही हैं वो हर जगह तैनात हैं। आम आदमी पार्टी कहीं भी छात्रों के हक की अगर बात होती है तो वहां पर मुखर होकर बोलती है। सवाल ये कि क्या किसी पीछे की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए हैं जो वहां के छात्रों को आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है? एक और बात आपको बता दूं, वहां के छात्रों ने बकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हुआ है। आप अगर उनके धरना स्थल की तस्वीरें देखेंगे तो बकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट है। वो इसलिए कि जिस तरीके में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण हुआ, इसका कोई सियासी फायदा ना उठा पाए, कोई सियासी दल इसे अपने फेवर में ना भुना पाए और वो पूरी तरीके से छात्रों का प्रोटेस्ट जो है उनकी मांगों तक ही सीमित रहे। इसीलिए छात्रों ने बकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हुआ है। उन्होंने किसी भी राजनीतिक चेहरे को मंच पर आने से मना किया है। किसी तरीके का राजनीतिक भाषण नहीं होगा, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। अब सवाल है हेमंत सोरेन सरकार से। आप कहते हैं कि आप छात्रों के साथ खड़े हैं, तो फिर आप छात्रों के साथ किस तरीके से खड़े हैं वो किसी को अभी तक नजर क्यों नहीं आ पा रहा है? दूसरा सवाल ये, अगर छात्रों की मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच से आपको डर क्यों लग रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से कुछ छुपाने की कोशिश की जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे नाम सामने आ जाएं जिससे सरकार की अपनी ही मुश्किलें खड़ी हो जाएं? आखिर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक और बात, सवाल ये भी है कि अगर आपने छात्रों से कहा डेलीगेशन बनाइए, 8 छात्रों का बकायदा डेलीगेशन बन भी गया, तो फिर अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत की जगह क्यों उन्हें नहीं बताई गई है? सरकार की तरफ से बातचीत की टाइमिंग अभी तक क्यों नहीं सुलझाई जा रही है? मैं आपको अपडेट्स बताती हूँ अभी तक क्या क्या हुआ है। तो मुख्यमंत्री की वार्ता का संदेश लेकर कल एसडीओ कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार 3:30 बजे पहुंचे थे जयपाल सिंह स्टेडियम और छात्रों को सीएम का संदेश उन्होंने दिया। सीएम ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। उसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा और उद्योग मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, इन्हें शामिल किया गया है उस कमेटी में जो छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत करेंगे। सीएम ने बुधवार दोपहर अपने आवास पर इन मंत्रियों के साथ बकायदा एक बैठक की और छात्रों के मामले को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद छात्र नेताओं को बातचीत के लिए बुलावा भेजा गया, लेकिन वार्ता पर सहमति नहीं बन सकी।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से, आपको मैं बता दूं कि अन्न जल छोड़ दिया है और वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु से सरकार जागती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन छात्रों को उनका हक मिल जाए, ये सवाल है। अब जेपीएससी पेपर लीक के केस में अब तक क्या क्या हुआ है जरा वो समझ लीजिए। 19 अप्रैल 2026 जेपीएससी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई। 2 जुलाई 2026 को रिजल्ट जारी हुआ। 103 पदों के लिए 2204 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए। मेंस परीक्षा 18 से 20 जुलाई तय हुई।